अगर आप भी ईवी कार्स इस वजह से लेने जा रहे हैं कि आपको उसमें बैटरी की वारंटी लाइफ टाइम मिलने वाली है, तो थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी सच में प्रोवाइड करा ही नहीं रही है। अब ये बात सुनने के बाद आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि कंपनी झूठ बोल रही है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूं। तो इसका जवाब ये रहेगा, ना तो कंपनी झूठ बोल रही है और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूं। तो अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सच क्या है फिर आखिर। इन्हीं सब जानकारी को देने के बाद लास्ट में एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा जिसकी वजह से हो सकता है लाखों रुपया आपका बच जाए। देखो, मुद्दे की बात यह है कि जब भी कोई कंपनी आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी का कहती है, तो एक्चुअल लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं होता कि 100-200 साल भी अगर आप आपकी कार को मेंटेन करें तो वो कंपनी आपको 100-200 साल भी वारंटी प्रोवाइड कराए। बल्कि लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि जब तक आपका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, उतने ही समय मतलब 15 साल के लिए आपको आपकी बैटरी की वारंटी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ये बात सुनकर आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि चलो सुकून वाली बात है, 15 साल तो मिल ही रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसके पीछे भी बहुत सारे नॉर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। साथ ही साथ हर एक तरह की किलोवाट बैटरी पर आपको लाइफ टाइम वारंटी अवेलेबल नहीं कराई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 30 किलोवाट वाली बैटरी की कार परचेज करी है तो उसकी वारंटी आपको लाइफ टाइम नहीं मिलती है, बल्कि 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक वारंटी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। वहीं पर अगर आप 45 किलोवाट से ज्यादा वाली बैटरी वाली कार परचेज करते हैं तो उसमें आपको लाइफ टाइम वारंटी देखने को मिलती है। अब जब मैं यहाँ पर लाइफ टाइम बार बार यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि ये 15 साल तक आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो भी पेट्रोल या सीएनजी या डीजल वाली कार्स होती है उसके अंदर आपको 15 साल का जो रजिस्ट्रेशन मिलता है, एक तरह से उसको भी लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन की तरह ही कंसीडर किया जाता है। जबकि यहाँ पर आपके 15 साल पूरे होने के बाद आपको एक ऑप्शन अवेलेबल प्रोवाइड कराया जाता है आरटीओ की तरफ से कि अगर आप आपकी गाड़ी का रिन्यूअल एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो 5 साल के लिए आप अपनी कार का रिन्यूअल एक्सटेंड करवा सकते हैं। जबकि लाइफ टाइम बैटरी वाली वारंटी मतलब 15 साल के बाद आपको ये ऑप्शन अभी तक तो किसी कंपनी ने ओपन नहीं करा है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसी क्या शर्तें होती है जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। तो देखिए, कंपनी ने कोई भी ऐसी शर्त नहीं बनाई है जिसको अगर आप फॉलो ना करें तो वो पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन हर किसी के लिए फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ज्यादा बिजी है और अगर आप इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ईवी कार्स को परचेज करने से पहले अपने डिसीजन पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ईवी कार्स की कुछ कंपनीज कहती है, जैसे आपने आपकी कार को पावर चार्जर से 4 टाइम कंटिन्यू चार्ज कर लिया है तो 5th टाइम में आपको आपकी कार को स्लो चार्जर से चार्ज करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको आपकी ईवी कार्स की सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाना होती है। जिस तरह से पेट्रोल एंड डीजल में अगर आपने कोई भी सर्विस टाइम पर नहीं करवाई है तो वहां पर आपकी सर्विस लैप्स होने के पूरी तरह से चांस होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर ईवी कार्स की भी सर्विसिंग टाइम टू टाइम नहीं करवाई है तो आपकी गाड़ी की बैटरी वारंटी जा सकती है। अब इस बात का भी पूरा ख्याल रखना कि यहाँ पर आपको बैटरी की वारंटी लाइफ टाइम प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन बाकी के आइटम्स की 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक ही प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर मोटर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, बैटरी एंड मोटर की वारंटी का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक ऐसी जानकारी देने की बात मैंने आपसे कही है जिससे आपका लाखों रुपए का प्राइस बच सकता है। उससे पहले और कुछ जरूरी जानकारियां। अच्छा, बैटरी वारंटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर चलते चलते अगर कोई खराबी आती है तो उसको वारंटी में कंसीडर किया जाएगा। इस बात का भी पूरा ख्याल रखिएगा कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट बैटरी को रिप्लेस नहीं किया जाता, बल्कि उसमें सेल्स जो होते हैं, जी हाँ, आयन लिथियम बैटरीज के अंदर सेल्स होते हैं छोटे छोटे। अगर वो कोई पर्टिकुलर सेल खराब होता है तो उस सेल को चेंज कर दिया जाता है और आपकी बैटरी फिर से उसी तरह से वर्किंग में आ जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने ईवी कार परचेज कर ली है और उसकी गाड़ी की बैटरी में अगर कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट आप वर्कशॉप जाएंगे और वर्कशॉप में जाकर के कहेंगे कि भाई साहब, मेरी गाड़ी की बैटरी में दिक्कत आ गई है, इसको फटाफट से निकाल करके दूसरी लगा दीजिए क्योंकि ये तो अभी वारंटी में है। जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी में कोई दिक्कत आती है तो नेचुरली तौर पर दिक्कत आने पर उसके सिर्फ सेल्स को रिपेयर किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा, पूरी बैटरी को एक बार में चेंज नहीं कर दिया जाता। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा डराने वाला और कमाल वाला जो क्लोज है वो है बैटरी डैमेज क्लोज। मतलब ये कि जो आपकी बैटरी लगी होती है वो नीचे की तरफ वाले एरियाज में लगी होती है और अगर आप गाड़ी को चला रहे हो और ऐसे किसी एरिया से निकल गए जहां से आपकी गाड़ी की बैटरी में नीचे की तरफ से बहुत बड़ा डैमेज आ जाता है या डैमेज आ जाता है, तो फिर इस सिचुएशन में ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आपको कंपनी बैटरी वारंटी प्रोवाइड कराएगी या फिर नहीं कराएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डराया जा रहा है, बल्कि आपको जानकारी दी जा रही है इस बात की कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो उसके वारंटी गारंटी के नॉर्म्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ वारंटी को कंटिन्यू रखने के लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन भी कंटिन्यू करना होते हैं, जिसके लिए आपको ईयरली पे भी करना होता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं, तो जब भी किसी कंपनी में जाए तो वहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी से बात कर लीजिए कि मुझे आगे क्या क्या खर्चे लगने को आ सकते हैं। अच्छा, जो मैंने बताई थी आपका जिसमें आपको लाखों रुपए बच सकता है, तो कुछ बातें आप और समझ लीजिए कि अगर आप ईवी कार को शॉर्ट टाइम के लिए परचेस कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि जिस तरह से हम पेट्रोल डीजल या सीएनजी कार्स को थोड़े ही टाइम में चेंज कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से ईवी कार को भी हम थोड़े टाइम एंजॉय करेंगे, थोड़े टाइम चलाएंगे, उसके बाद फिर उसको बेच करके नया मॉडल परचेस करके ले आएंगे। तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखिएगा कि ईवी कार्स की रीसेल बहुत कम आती है। उसके पीछे के भी दो बड़े रीजन है। पहला तो ये कि जो वारंटी आपको लाइफ टाइम मिली है उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल पाता कंटिन्यू, बल्कि कुछ कंपनीज उसको वारंटी तो
प्रोवाइड कराती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8 साल के लिए। अब 8 साल का मतलब ये नहीं कि जिस डेट से आपने उसको कार हैंड ओवर करी है या उसके नाम से रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करा है उस डेट से उसको 8 साल का वारंटी का बेनिफिट मिलेगा, बल्कि ऐसा होता है कि जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन कराया था फर्स्ट टाइम उस डेट से आने वाले अगले 8 साल तक का बेनिफिट उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ईवी कार परचेस करी है जिसकी बैटरी वारंटी आपको लाइफ टाइम मिली है, वहीं पर उस कार को आपने 3 साल यूज करा और 3 साल के बाद उसको किसी अदर पर्सन को सेल आउट कर दिया, तो 8 में से 3 साल कम होकर के उसको सिर्फ और सिर्फ 5 साल की बैटरी वारंटी का बेनिफिट देखने को मिलता है। और जो सेकंड रीजन होता है इसके रीसेल कम आने का, और वो ये होता है कि पेट्रोल, सीएनजी या फिर डीजल कार के सेकंड हैंड कार्स पे भी आपको लोन इजीली हो जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक की सेकंड हैंड कार्स पर लोन नहीं होता है। तो जो भी परचेस आपसे करेगा वो डायरेक्ट नगद में ही परचेस करेगा, और नगद की पॉसिबिलिटीज इतनी नहीं होती कि आपको रीसेल ज्यादा मिल जाए, क्योंकि हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो आपको 8 से 10 लाख रुपए रीसेल में आपको प्रोवाइड करा दे हैंड टू हैंड कैश में। बल्कि अगर किसी के पास 8 से 10 लाख रुपए रखे हैं तो वो खुद चाहेगा कि मैं डायरेक्ट जाता हूं शोरूम से न्यू कार परचेस करता हूं और लाइफ टाइम बैटरी का वारंटी का बेनिफिट ले लेता हूं। आई होप आपकी कार परचेस करने के एक्साइटमेंट को एक समझदारी का मोड देने का काम करा होगा मेरे इस वीडियो ने। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।